बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशान। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दी के मौसम में हलवे बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं और बहुत ही शौक से लोग बनाते भी हैं इसको और तरह तरह की रेसिपी से इसको बनाया जाता है। तो मैंने आज भी विंटर स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर की आप सबके लिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसन का हलवा। आप इसको बेसन की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपके घर में असली घी मौजूद है तो आप इसको असली घी में बनाइए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 कप बेसन और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून घी। मैंने देसी घी ऐड किया है, आप अपने घर में जो घी इस्तेमाल होता है बासमती वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको देसी घी में ही बनाएँ, लेकिन अगर देसी घी है तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। तो हमने इसको बहुत अच्छे से बेसन में मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून दूध। दूध जो है हमारा रूम टेम्परेचर पे है। दूध को डाल के भी बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। पहले स्पैचुलर से मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद चाहें तो आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसको हल्का सा प्रेस करके इसको एक बोल में कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो ये सेट होगा, थोड़ा सा देर के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं रेस्ट के लिए। तो हमने इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है। अब हमने ले लिया एक स्ट्रेनर और अब हम इस बेसन को छानेंगे। तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि बेसन में हमने घी और थोड़ा-सा दूध मिक्स कर दिया तो थोड़ा-सा इसमें मॉइस्ट आ गया है। तो लेकिन इसको हम छानेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसको चाहें तो स्पैचुला से प्रेस कर के या फिर हाथ की मदद से इसको प्रेस कर के अच्छे से छानें। उसके बाद हम इसका आगे प्रोसेस करेंगे। तो मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से छान रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने सारा बेसन बहुत अच्छे से छान लिया है। अब हम इसको साइड में करेंगे और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रख दिया 1 अदद पैन और इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून घी। घी डालने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं बेसन जो हमने छान के रख लिया था। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको हमें भूनना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसको बहुत स्लो हीट पर भूनेंगे, रोस्ट करेंगे। जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती, उस वक़्त तक हम इसको भून रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज होता जा रहा है, इसका टेक्सचर भी चेंज होता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे तकरीबन 8 से 10 मिनट होने वाले हैं। तो बस इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप मलाई। घर की मलाई भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर पैकेट की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसमें हाफ़ कप मलाई डाल दी। अब मलाई डालने के बाद भी तकरीबन इसको हम 10 मिनट तक स्लो हीट पर हम इसको भून रहे हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर हमारा बेसन बहुत ज़बरदस्त सा भुन चुका है अच्छे से। अब इसमें लास्ट में हम 1 टेबल स्पून घी और डाल रहे हैं और इसको हम 2 से 3 मिनट और भूनेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा बेसन बहुत अच्छे से भुन चुका है, बहुत ज़बरदस्ती इसमें से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो बस अब हम इसको चूल्हे से उतार के साइड में रखते हैं और अब हम बनाएँगे इसका शुगर सिरप। तो हमने आधा कप इसमें पानी ऐड कर दिया और आधा कप ही हमने इसमें शुगर ली है। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप मीठा खाते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। तो इसमें हमने आधा टीस्पून सफ़ेद इलायची का पाउडर डाल दिया ताकि अच्छी सी खुशबू आए इसमें से। तो जैसे ही इसमें बॉइलिंग आई है इसको हम इसको चला रहे हैं और इसको हम एक एक तार का शीरा तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक तार बन रहा है। तो बस हमें इतना ही करना है। हमारा शीरा बहुत अच्छे से थिक हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो बस अब मैं इसका फ़िल्म ऑफ कर रही हूँ और ये शीरा हम उठा के इसमें बेसन में, अपने भुने हुए बेसन में डाल दें। तो हम शीरा बहुत ज़्यादा हीट अप है तो हम इसको चूल्हे से उतार के मिक्स करेंगे। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसको चूल्हे पे रख के 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, इसमें ही हमारा हलवा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हम इसको मिक्स कर रहे हैं बहुत अच्छे से। आप विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं या स्पैचुलर या किसी भी वुडन स्पून के ज़रिए इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको लगे कि आपका ये हलवा थोड़ा-सा पतला है तो आप इसको 2 मिनट के लिए चूल्हे पे रख के इसको थोड़ा-सा थिक कर लें, वरना बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और ये
काटने में प्रॉब्लम करेगा। तो हमने एक पैन ले लिया जिसको हमने ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया था। तो अब हम इसमें ये हलवा सेट करने के लिए डालने हैं। तो देखिए मैंने पैन में सारा हलवा डाल दिया। अब हम कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। हमने इसमें काजू, बादाम और पिस्ते डाले हैं। आपके पास जो भी चीज़ मौजूद है आप इसमें डाल सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही सब चीज़ें डाली जाएँ। तो जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कीजिए। और अब हम इसको डाल के तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे सेट होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे नट्स डाल दिए। अब हम इसको स्पैचुलर की मदद से थोड़ा-सा प्रेस कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से हलवे में जाकर सेट हो जाएँ। तो बस अब मैं छोड़ दूँगी इसको 4 से 5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बेसन की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसके पीसेस कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से इसके पीसेस कर सकते हैं। इसको आप निकाल के ट्रे में सेट कर लें और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही और छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको ड्राई बहुत ज़्यादा ड्राई करना है तो आप भूनते वक़्त थोड़ा-सा टाइम और देकर इसको भून सकते हैं और इसको थोड़ा-सा ड्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल थोड़ा सॉफ्ट साइड पे रखा है इसको। तो बहुत मज़े की रेसिपी है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।